दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सृष्टि की रचना का रहस्य। कैसे हुई थी सृष्टि की रचना? कल्पना कीजिए, आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु केवल 7 दिनों में होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? राजा परीक्षित ने मृत्यु से डरने के बजाय ज्ञान को चुना, भक्ति को चुना, सत्य को चुना, और तब प्रारंभ हुई सृष्टि की रचना के रहस्य की दिव्य कथा। गंगा के पवित्र तट पर राजा परीक्षित ने सब त्याग दिया था। राज सिंहासन, धन संपत्ति, अहंकार, वे केवल एक प्रश्न लेकर बैठे थे। मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? तभी वहां पधारे ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुकदेव जी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मनुष्य को अंतिम समय में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुकदेव जी बोले, हमारा मन चंचल है, इसे अन्य विषयों से हटाना होगा। ध्यान करो, भगवान के विराट स्वरूप की। कल्पना करो कि सूर्य उनकी आंखें हैं, चंद्रमा उनका मन, पर्वत उनकी हड्डियां, नदियां उनकी नसें, समुद्र उनका उदर, पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। यह विराट स्वरूप है भगवान विष्णु का। जब साधक इस रूप का ध्यान करता है तो उसका मन संसार से हटकर परम सत्य में लग जाता है। जब कुछ भी नहीं था इस संसार में, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता, सिर्फ असीम जल था। उस जल में शेषनाग पर शयन कर रहे थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से निकला एक दिव्य कमल, उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा। चारों ओर अंधकार था, ब्रह्मा नहीं जानते थे वे कौन हैं। तभी भीतर से एक शब्द आया, तप। उन्होंने हजारों वर्ष तप किया। तब भगवान ने दर्शन दिए, ज्ञान दिया और कहा, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने रचा 14 लोक, देवता, ऋषि, मनुष्य, काल, कर्म, और फिर जीवन का चक्र शुरू हुआ। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। लेकिन शुकदेव बोले, हे राजन, यह सब स्थायी नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। राज्य नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, संपत्ति नष्ट होगी, लेकिन भगवान शाश्वत हैं। जो उनके नाम का स्मरण करता है वह मृत्यु से भी ऊपर चला जाता है। राजा परीक्षित शांत हो गए। उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल भक्ति भाव का समर्पण था। दोस्तों, जीवन छोटा है। हम हर दिन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक दिन सबको इस पृथ्वी से जाना है। तो क्यों न अभी से भगवान का नाम जपना शुरू करें? क्यों न अपने मन को शुद्ध करें? क्यों न जीवन को सार्थक बनाएं? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानियों में इसी तरह के रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण।